Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science 1. Students, we are studying the chapter number 5 and name of chapter is heat. तो बच्चों आज के इस चैप्टर में हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक का नाम है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर एंड आल्सो वी हैव टू स्टडी द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एपरेटस। तो होप्स एपरेटस की मदद से एनोमैलस बिहेवियर को भी हमें पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमैलस बिहेवियर, इसका अर्थ क्या है? नॉर्मल बिहेवियर से अलग जो है वाटर बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है बच्चों? देखिए, वी नो दैट in general when the liquid is heated up to the certain temperature it expands and when it cools it contracts. यानी कि not only the liquid, solid and gases all they get expands on heating and contracts on cooling. सभी पदार्थ जो है इसको हीट करने की वजह से वो एक्सपांड होते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी जो है वो कम होती है। अब जब इसको हम कूल करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनका वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी बढ़ती है। आगे समझ में। अब देखिए बच्चों, इसको मैं अच्छी तरह से समझाता हूं, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए तभी जाके आपको एनोमैलस बिहेवियर समझ में आएगा। अब लिक्विड जो है इसको हम हीट करेंगे। अब हीट करने की वजह से ये क्या होते हैं? एक्सपांड होते हैं, एक्सपांड होते हैं। अब एक्सपांड होने की वजह से वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है, बरोबर। अब वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इनकी डेंसिटी जो है, डेंसिटी डिक्रीज होती है, बरोबर है। अब जे देखिए, अब लिक्विड जो है इसको हम कूल करेंगे। इफ वी कूल द लिक्विड, व्हाइल कूलिंग द लिक्विड गेट कॉन्ट्रैक्ट्स। लिक्विड क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इनका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लेकिन द वाटर शोज द एक्सेप्शनल बिहेवियर इन बिटवीन द टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 से लेके 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वाटर एक स्पेशल और एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है, जिसे एनोमैलस बिहेवियर कहते हैं। अब देखिए, if we heat the water from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, पानी को हमें हीट करना है 0 डिग्री सेल्सियस के 4 डिग्री सेल्सियस। अब जो कोई भी पदार्थ जो इसको हीट करते तो एक्सपांड होता है, लेकिन वाटर जो है इट स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट if we heat the water from 0 to 4 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के में अगर वाटर को हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वाटर जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। इसका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, सॉरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आगे समझ में। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। अब देखिए, इसके उल्टा होता है। इफ वी कूल द वाटर फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर को क्या कर रहे हैं? हम कूल कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर कम करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस से लेके कम 0 डिग्री सेल्सियस तक। तो इन बिटवीन दिस चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस द वाटर एक्सपांड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो वाटर क्या हो जाएगा? एक्सपांड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसको ठंडा करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के, तो ये एक्सपांड हो जाएगा और एक्सपांड होने की वजह से क्या होगा? इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, आकारमान बढ़ेगा, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इंक्रीजेस और वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इट्स डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस द वाटर हैज द लोएस्ट डेंसिटी। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है फ्रीज हो जाएगा, आइस फॉर्म में हो जाएगा। तो आइस हैज द लोएस्ट डेंसिटी। आइस की डेंसिटी जो है वो कम होती है, पानी से वाटर की डेंसिटी कम होती है। देयरफॉर द आइस फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। और एट 4 डिग्री सेल्सियस द वाटर हैज द मैक्सिमम डेंसिटी। तो पानी की डेंसिटी जो है
4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एंड दिस इज द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। आगे समझ में, ये जो है पानी का एनोमैलस बिहेवियर होता है। द बिहेवियर ऑफ वाटर इन बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब इन एनोमैलस बिहेवियर को हम ग्राफ की मदद से भी समझेंगे। If we take the water of 1 kilogram and if it is heated from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius and further above, the changes in its volume is given in the graph. तो यहाँ पे y एक्सिस पे हमने लिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है 1 to 10 डिग्री सेल्सियस और y एक्सिस पे जो है वो वॉल्यूम लिया है। अब देखिए, if we heat the water from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius, अब देखिए यार 0 degree Celsius the volume of water is 1000.10 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। आगे समझ में, क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम इतना वॉल्यूम है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर को जैसे हम हीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो है कम होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1000.00 क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है इसका वॉल्यूम जो है सबसे कम है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। दैट इज व्हाई at 4 degree Celsius the volume of water is minimum and the density of water is maximum at 4 degree Celsius। अब आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में लेना चाहिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है इसका वॉल्यूम जो है सबसे कम होता है और इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। और एट 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा होता है। एट 0 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम वॉल्यूम एंड minimum density and that is why the ice floats on water। इसके बारे में तो हमने पढ़ा है। अब जो है एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो है इसको हम होप्स एपरेटस की मदद से पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एपरेटस। अब यहाँ पे जो है बच्चों ये होप्स एपरेटस आपके सामने दिया हुआ है। दिस इज द होप्स एपरेटस। इसके पार्ट हम देखेंगे। इट कंटेन्स अ फ्लैट बाउल एंड दिस फ्लैट बाउल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर सिलेंड्रिकल कंटेनर जो है इसके बीच में जो है बाउल है। अब जो है यहाँ पे इस सिलेंडर के अंदर ऐसी अरेंजमेंट होती है कि हम यहाँ पे 2 जगह पे थर्मोमीटर को फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 थर्मोमीटर है। दिस इज द थर्मोमीटर T2, ये थर्मोमीटर T2 है और जो है दूसरा थर्मोमीटर जो है T1। तो T2 थर्मोमीटर जो है ये जो होता है बाउल के ऊपर होता है और T1 थर्मोमीटर जो है ये होता है बाउल के नीचे। अब जो है फ्रीजिंग मिक्सचर इज केप्ट इन द बाउल। अब बाउल जो है इसके अंदर जो है फ्रीजिंग मिक्सचर भरा जाता है एंड दिस फ्रीजिंग मिक्सचर इज मेड अप ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड फ्रीजिंग मिक्सचर बना हुआ होता है बच्चों, सॉल्ट और आइस। इसके अंदर आइस और सॉल्ट का मिक्सचर जो है ये फ्रीजिंग मिक्सचर ये बाउल के अंदर भर दिया जाता है और सिलेंडर जो है इसके अंदर जो है क्या भरते हैं, वाटर को फिल करते हैं। अब देखिए क्या होता है। When the water is filled in the cylinder surrounded by the bowl containing the freezing mixture, अब जो है ये वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, कम होता है। अब वाटर का टेम्परेचर कम होता है सिलेंडर के अंदर, लेकिन दोनों थर्मामीटर जो है ये अलग अलग रीडिंग हमें बताते हैं। इट मींस दैट द बाउल के ऊपर जो पानी है इसका टेम्परेचर और बाउल के नीचे जो सिलेंडर के अंदर पानी है इसके टेम्परेचर में अलग अलग समय में अलग अलग बदल दिखाई हमें देते हैं। अब इस बदलाव को जो है एक ग्राफ के अंदर प्लॉट किया गया है। तो ये ग्राफ आपके सामने एट वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर दिया हुआ है और एक्स एक्सिस जो है इसके अंदर टाइम जो है समय के साथ क्या क्या बदलाव होते हैं दिखाए हैं। अब ये ग्राफ से हमें क्या दिखाई देता है, Initially, the temperature of both the thermometers are same. That is the 12 degree Celsius. Initial जब पानी इसके अंदर भरा है तो दोनों थर्मोमीटर जो है 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें बताते हैं। Then with respect to the time, the temperature in the T1 decreases rapidly. सबसे पहले जो है
T1 थर्मामीटर जो है इसका टेम्परेचर सबसे पहले कम हुआ है एंड इट रीचेस टू 4 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। और जब T1 टेम्परेचर थर्मामीटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तब जो है ये टेम्परेचर जो है T1 में कोई बदलाव नहीं आता है। अब T2 थर्मामीटर जो है ऊपर वाला थर्मामीटर जो है इसका टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है, रैपिडली कम होने लगता है और इट रीचेस टू 0 डिग्री सेल्सियस एट 32 मिनट्स एंड आफ्टर दैट T1 थर्मामीटर जो है इसका टेम्परेचर फिर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे समझ में क्या हुआ, फिजिंग मिक्सचर की वजह से बीच में जो सिलेंडर है इसका टेम्परेचर कम, सिलेंडर के अंदर पानी इसका टेम्परेचर कम होता है और जिसकी वजह से सबसे पहले जो है नीचे वाला पानी जो इसका टेम्परेचर कम होता है और ये टेम्परेचर पहुंच जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। और 4 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर पहुंच जाएगा यहाँ पे T1 का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद एक कांस्टेंट रहेगा, फिर ऊपर जो है बाउल के ऊपर जो पानी जो है इसका टेम्परेचर कम होते जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। अब ग्राफ में दिखाई देता है द टू टेम्परेचर, द ग्राफ ऑफ T1 एंड T2 दे आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ऑफ 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। तो वाटर का वॉल्यूम जो है क्या है, मिनिमम है एंड इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम। और दूसरा अर्थ क्या है, इस ग्राफ में क्या दिखाई देता है, T1 का टेम्परेचर सबसे पहले कम होता है लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर फिर कम नहीं होता है, फिर T2 का टेम्परेचर कम होगा तो डायरेक्टली 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस होने के बाद फिर T1 के थर्मामीटर जो इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा और फाइनली ये 0 डिग्री पे पहुंचता है। यानी कि नीचे का पानी जो है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंचने के लिए ज्यादा समय लगता है और T2 का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सबसे पहले पहुंच जाता है। दिस इज द एनोमैलस बिहेवियर। अब ये एनोमैलस बिहेवियर को मैं और भी आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। क्या होता है बच्चों, फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से सिलेंडर के अंदर जो पानी है इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। अब इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा और वाटर जो है, नॉर्मली हमें पता है कि लिक्विड जो इसका टेम्परेचर कम होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं और लिक्विड जो है 12 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब 12 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर कम होने लगेगा। अब टेम्परेचर कम होने की वजह से ये जो है वाटर कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी और डेंसिटी बढ़ने की वजह से वाटर जो है वो भारी होने लगेगा और भारी पानी जो है नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से T1 थर्मामीटर में टेम्परेचर कम होने लगता है। अब जो है जब टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंच जाएगा, अब 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का एनोमैलस बिहेवियर होता है। अब वाटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक्सपांड होगा। अब वाटर जब एक्सपांड होगा तो इसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है और डेंसिटी कम होने की वजह से वाटर हल्का हो जाएगा। अब ये जो है हल्का ठंडा पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर हुआ है वो पानी ऊपर की दिशा में जाएगा। इसकी वजह से 12 डिग्री सेल्सियस जो थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है वो रैपिडली कम होते जाएगा और जो है पानी हल्का हल्का होते जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी हल्का होता है। तब उसके बाद जो है वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, डेंसिटी कम होती जाएगी और पानी ऊपर की दिशा में बढ़ेगा और थर्मामीटर T2 जो है इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। अब जब है T2 थर्मामीटर का टेम्परेचर कम होने लगता है तो T1 थर्मामीटर जो है कांस्टेंट टेम्परेचर बताएगा। जब T1 का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तब कुछ समय के बाद जो है T1 थर्मामीटर हमें 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताता है। ये एनोमैलस बिहेवियर की वजह से हुआ है। अब जो है एनोमैलस बिहेवियर की वजह से और भी जो है कुछ फिनोमिनॉन्स यहाँ पे होते हैं बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। क्या क्वेश्चन है बच्चों, In the region with cold climates, the aquatic plants and animals can survive even when the atmospheric temperature goes below 0 degree Celsius. अब जो है कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन जो है जहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री पहुंच जाता है वहां पे जो है पानी का ट्रांसफॉर्मेशन 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बन जाता है। पानी का पूरा बर्फ हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। फिर भी जो है एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स है, पानी में रहने वाले प्राणी और वनस्पति जो है वो पानी के अंदर जीवित रहते हैं। कैसे जीवित रहते हैं बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ये तालाब है, कोल्ड रीजन का जो है ये तालाब है और इस तालाब के अंदर जो है अब
जो है ठंडी का सीजन शुरू हो गया, अब टेम्परेचर कम होने लगेगा। अब जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगेगा तो पानी जो है वो क्या होगा, एक्सपांड होने या कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, और पानी कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से भारी होगा, और भारी होने की वजह से पानी नीचे की दिशा में आएगा, और पानी नीचे की दिशा में आएगा तो नीचे का टेम्परेचर जो है वो कम होती जाएगा। और ये टेम्परेचर जो है कब तक कम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक। 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से भारी होता है और नीचे आता है। और अब 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुंच गया तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक्सपांड होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है पानी एक्सपांड होने लगेगा, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम होती है, और उसकी वजह से अब जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है, अब यहां तक पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऊपर का पानी जो है ये जो है हल्का हो जाएगा, और हल्का होने की वजह से वो क्या होगा, ऊपर की दिशा में आएगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, और अब फाइनली इट रीचेस टू 0 डिग्री सेल्सियस, और एट 0 डिग्री सेल्सियस द लेयर ऑफ आइस इज फॉर्म अबोव द सरफेस ऑफ वाटर। अब पानी जो है, नीचे का पानी जो इसका टेम्परेचर कम नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर के पानी का कम हो रहा है, और ये जो पानी ठंडा पानी है ऊपर की दिशा में जा रहा है, और ठंडा पानी पूरा एक्सपांड हुआ है, उसका वॉल्यूम जो है बढ़ा हुआ है, और जो है वो फाइनली 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा, यानी ऊपर के लेयर में, ऊपर का सरफेस जो है इस तालाब का, वहां पे पूरा आइस तैयार हुआ है, लेकिन नीचे जो है पानी, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आइस लेयर जो है ये इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर हमें पता है, इंसुलेटर क्या करता है, जो है अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाने देता, और बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आने देता। अब जो है पानी जो है तालाब के अंदर, आइस लेयर के अंदर जो है पानी लिक्विड फॉर्म में, एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर रिमेन्स इन अ लिक्विड स्टेट। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी लिक्विड स्टेट में है। अब जो है ये पानी जो है इसका टेम्परेचर अब कम नहीं होगा। अब सर्दियों के सीजन में ऊपर भले ही बर्फ रहने दीजिए, लेकिन नीचे जो है तालाब के अंदर पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से तालाब के अंदर सभी प्राणी और वनस्पति जो है, एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो जीवित रहते हैं। इट इज ड्यू टू द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन एक्वाटिक इन द कोल्ड रीजन्स, the aquatic plants and animals survive when the temperature goes below 0 degree Celsius. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन है, इन द कोल्ड रीजन्स इन विंटर द पाइप्स ऑफ द वाटर सप्लाई ब्रेक्स एंड इवन वाटर क्रैक। द विंटर सीजन में वाटर सप्लाई करने वाले पाइप जो है वो ब्रेक होते हैं, ये भी एनोमैलस बिहेवियर की वजह से होता है बच्चों। इन कोल्ड रीजन as the temperature reaches below 4 degree Celsius, water instead of contracting starts expanding due to its anomalous behavior. As the temperature decreases from 4 to 0 degree Celsius, the volume of water increases continuously. As a result, pipe experiences the force applied by the water and break. आ गया समझ में? अब जो है कोल्ड रीजन में पाइप के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, ये पाइप है, और पाइप के अंदर जो है पूरा पानी भरा हुआ है। अब जो है टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर जब जाएगा तो ये पानी जो है एक्सपांड होने लगेगा, और इसका प्रेशर जो है पाइप के ऊपर आता है, पाइप के अंदर में पानी जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा ये पानी एक्सपांड होते जाएगा, इसका प्रेशर पाइप के ऊपर गिरता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस प्रेशर की वजह से पाइप जो है वो फूटते हैं। अब रॉक जो है, रॉक भी क्रैक होते हैं। रॉक कैसे क्रैक होते हैं, अब देखिए बच्चों, ये समझो ये रॉक है, पर लेकिन ये रॉक के अंदर एक दरार है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, बारिश से पानी भरा हुआ है, पानी जो है ड्यू से भी पानी भरा जाता है। अब पानी भरने के बाद जब टेम्परेचर कम होते जाएगा, अब पानी जो है जैसे पाइप में हुआ वैसे यहाँ पे भी होगा, 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जब टेम्परेचर जाएगा तो वाटर एक्सपांड होने लगेगा, और इसका प्रेशर जो है रॉक्स के ऊपर गिरेगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है इसका बर्फ बनेगा, लेकिन जो है एक्सपांड बहुत होगा, और जिसकी वजह से ये रॉक जो है वो क्रैक हो जाएंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा है, होप्स एपरेटस की मदद से भी एनोमैलस बिहेवियर के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूं आपको सभी चीजें अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।